नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है प्रमुख सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। जो राजस्थान का राज्य पशु है वो है चिंकारा। ये वन्य जीव श्रेणी के अंदर आता है और चिंकारा को राज्य पशु का जो दर्जा मिला वो 22 मई 1981 को मिला था। और चिंकारे का जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला गजेला है। चिंकारा छोटा हरिण का उपनाम से भी जाना जाता है और चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जो है जोधपुर में देखे जाते हैं और चिंकारा नाम से एक वाद्य यंत्र भी तत्वाद्य यंत्र भी होता है। चिंकारा जो है श्री गंगानगर जिले का शुभंकर माना जाता है और ये हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है और नए सींग इसके उग जाते हैं। राज्य पक्षी की बात करें तो वो गोडावन है। गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया और इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइसिग्रेप्सिस। इसका वैज्ञानिक नाम है नाइग्री सेप्स। गोडावन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहा जाता है और गोडावन को स्थानीय भाषा में सोनचिड़ी या शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। इसके उपनाम भी मिलते हैं जैसे सारंग, हुकना, तुकंदर व बड़ा तिलोर व गुदन मेरवी से कहा जाता है। गोडावन को हड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी कहा जाता है और राजस्थान में गोडावन 3 क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। सोरसन, बारा, सोकलिया, अजमेर, मरूधान, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर ये पाया जाता है। और गोडावन के प्रजनन जो स्थल है वो जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध माना जाता है और इसका जो प्रजनन जो काल माना जाता है वो अक्टूबर व नवंबर महीना माना जाता है। गोडावन जो है मुख्यतः अफ्रीकी देश का पक्षी है और ये लगभग 4 फीट के करीब होता है। और 2011 में जो 2011 की IUCN की रेड डाटा लिस्ट में से क्रिटिकली इंग्रेज संकटग्रस्त प्रजाति में माना गया है, यानी कि ये विलुप्त होने के कगार पर है। गोडावन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया था और यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना और 1980 में जयपुर में गोडावन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। रोहिड़ा जो है राज्य पुष्प है। इसके बाद में रोहिड़े का जो राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया वो 31 अक्टूबर 1983 में दिया गया और रोहिड़े का वनस्पति नाम है टिकोमेला उंडुलता और रोहिड़े को राजस्थान का सागवान या मरुशोभा भी कहा जाता है। ये ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में होता है और जो इसके पुष्प हैं वो मार्च और अप्रैल में खिलते हैं। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है और एक चूहा होता है रेगिस्तानी जिसे जरविल नामक कहा जाता है, वो इस रोहिड़े को हानि पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है। राज्य वृक्ष की बात करें तो ये हमारी खेजड़ी है और खेजड़ी को जो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया वो 31 अक्टूबर 1983 के अंदर दिया गया और 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण के दिवस पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया। खेजड़ी का जो वनस्पति नाम माना जाता है वो है प्रोसेबिस सिनेरिया। ये इसका वैज्ञानिक नाम माना जाता है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव आदि नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने जब अज्ञातवास अपना बिताया था तो उसके अंदर जो अपने अस्त्र शस्त्र थे वो खेजड़ी के वृक्ष पर ही छुपाए थे और इसकी जो आयु मानी जाती है वो आयु है जो 5 या 4 हजार वर्ष के करीब मानी जाती है। राज्य में सर्वाधिक जो सबसे प्राचीन खेजड़ी की ध्रुव वृक्ष 1000 वर्ष पुराने जो है वो मांगलियावास गांव अजमेर में स्थित है। मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या श्रावण को वृक्ष मेला लगता है और खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रोमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया था और 1899 या विक्रम संवत 1956 में पड़े 56 काल में खेजड़ी वृक्ष जो है लोगों का सहारा बनी थी और ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया और वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा दिया गया था। खेजड़ी के जो सर्वाधिक वृक्ष है वो नागौर जिले में पाए जाते हैं और खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरे आश्विन शुक्ल 10वीं के दिन अवसर पर की जाती है और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही गोगा जी व जुजार बाबा के मंदिर बने होते हैं। खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में जांटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जांटी के नाम से। विभिन्न राज्यों में भारत के इसे अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तमिल भाषा में पेमे, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी और सिंधी भाषा में छोकड़ा और बंगाली भाषा में शाही गाछ और
खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में शमी के नाम से जाना जाता है। विश्नोई जो संप्रदाय है वो लोग इसे शमी कहते हैं। और खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सीमलो भी कहा जाता है। खेजड़ी का पुष्प मिजर कहलाता है। खेजड़ी की सूखी फलियां खोखा कहलाती है। खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा लूम या लूंग कहलाता है। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान 1700 में नागौर के मिर्ता परगना के पोलावस गांव में बुच्चो जी के द्वारा दिया गया था। और खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363, जिनमें से 69 महिलाएं व 294 पुरुष लोगों के द्वारा जोधपुर के खेजड़ी ग्राम या गुड़ा बिश्नोई गांव में भाद्र शुक्ल दशमी को दिया गया। और भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में लगता है। और अमृता देवी के जो पति का नाम था वो रामोजी बिश्नोई था। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खड़ाना कहलाता है। इस बलिदान के समय जो जोधपुर के राजा थे वो अभय सिंह जी थे। अभय सिंह जी के ही आदेश पर गिरधदास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई थी। खेजड़ी जो दिवस है प्रत्येक 12 सितंबर को मनाया जाता है। और प्रथम खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, ये इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1994 में मानी जाती है। और खेजड़ी पुरस्कार जो सर्वप्रथम दिया गया ये गंगाराम बिश्नोई जोधपुर को दिया गया। खेजड़ी आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रणेता स्रोत रहा है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ। और तेलंगाना का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी, जिसे जम्मी पेड़ भी कहा जाता है, ये तेलंगाना का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। घूमर को राजस्थान की आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मूलतः मध्य एशिया भरंग नृत्य से मानी जाती है। और घूमर नृत्य जो है मांगलिक अवसरों, तीज त्योहारों इत्यादि पर किया जाता है। घूमर के 3 रूप है, झुमरिया, लूर और घूमर। झुमरिया में क्या है, बालिकाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो झुमरिया कहलाता है। लूर क्या है, गरासिया जनजाति स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लूर कहलाता है। घूमर, इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। राज्य गीत की बात करें तो राज्य जो गीत है हमारा वो है केसरिया बालम। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। और इसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अल्लाह जलाई बाई को माना जाता है। गाया तो सर्वप्रथम जो था मांगी बाई ने, लेकिन अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति दिलाने का जो काम किया था वो बीकानेर की अल्लाह जलाई बाई के द्वारा किया गया था। अल्लाह जलाई बाई के जो गुरु थे उनका नाम उस्ताद अली बख्श खान माने जाते हैं। यह गीत जो है मांड गायकी शैली में गाया जाता है। और मांड गायकों के नाम जो है वो जैसे सरवहाजन अल्लाह जलाई बाई जो बीकानेर से संबंधित थी, और गौरी देवी ये बीकानेर से संबंधित थी, मांगी बाई उदयपुर से, और गौरी देवी ये पाली से संबंधित थी। अब बात करते हैं राज्य पशु ऊंट की। इसे पशुधन श्रेणी में माना रखा गया है। अब ऊंट भी राजस्थान का राजकीय पशु है। ये 30 जून 2014 को कैबिनेट बैठक में ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया था। ऊंट को राज्य का पशु का दर्जा जो है वो 19 सितंबर 2014 में दिया गया। और ऊंट वध रोग अधिनियम है वो दिसंबर 2014 में बनाया गया, यानी कि आप ऊंट को नहीं मार सकते। ऊंट का वैज्ञानिक नाम जो है वो है कैमल ड्रोमेडेरियस। इसे ये वैज्ञानिक नाम है ऊंट का। ऊंट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। और ये सबसे पहले जो कहा था वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये कहा गया था, जो राजस्थान इतिहास के पितामह माने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ऊंटों की संख्या में दृष्टि राजस्थान में एकाधिकार है, पहले नंबर पर है। और सर्वाधिक जो ऊंट है राजस्थान में जैसलमेर में है, कम जो है प्रतापगढ़ में है। और ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया अक्टूबर 2000 में। उस निर्णय में कहा गया कि ऊंटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए दूध का दही नहीं जमता। ऊंटनी का दूध मधुमेह डायबिटीज के लिए रामबाण होता है। और औषधि के साथ साथ यकृत व प्लीहा के रोग में भी उपयोगी है, काफी हेल्पफुल होता है। नाचला जैसलमेर का जो ऊंट है वो सुंदरता के लिए दृष्टि से काफी प्रसिद्ध है। और भारतीय सेना के नौजवान थार के मरुस्थल में नाचना ऊंट का ही उपयोग करते हैं। गोमठ फलोदी जोधपुर का जो ऊंट है वो सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। और बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊंट सबसे भारी नस्ल का ऊंट है। और राज्य में लगभग 50% इसी नस्ल के पाले जाते हैं। ऊंटों के देवता पाबूजी को कहा जाता है। और जो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय था वो पाबूजी को ही जाता है। ऊंटों के बीमार होने पर रात्रि काल में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और ऊंटों के गले का जो आभूषण होता है वो गोरबंद होता है। और ऊंटों में जो रोग पाया जाता है
वो सर्रा रोग या तीवर्षा रोग होता है, जिसे सर्रा या तीवर्षा रोग कहा जाता है। ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना प्रदेश में ऊंटों की संख्या को प्रदेश में ऊंटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सर्रा रोग है और इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 के अंदर यह योजना प्रारंभ की थी, सर्रा रोग नियंत्रण योजना। ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जो जाति है वो राइका या रेबारी जाति मानी जाती है और ऊंटों की चमड़ी पर की जाने वाली जो कला होती है उसे उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला को मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है और उस्ता कला मूलतः लाहौर की मानी जाती है। उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं उससे उन्हें उस्ताद कहा जाता है। ये मुख्यतः बीकानेर या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो थे हिसामुद्दीन उस्ता, जो कि बीकानेर के मूल निवासी थे और वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार है मोहम्मद हनीफ उस्ता। और उस्ता कला के एक अन्य कलाकार इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया, जो यूएनओ के कार्यालयों में रखा हुआ है। और महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊंटों की एक सेना भेजी थी और उसी सेना को गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। पानी को ठंडा रखने के लिए ऊंटों की खाल से बने बर्तन को कोपी के नाम से जाना जाता है और सर्दी से बचने के लिए ऊंटों के बालों से बने वस्त्र को बाखला के नाम से जाना जाता है। ऊंट पर कसी जाने वाली काठी कुंची या पिलाण के नाम से भी जाना जाता है और ऊंट की नाक में पहराई जाने वाली लकड़ी की जो कील होती है उसे गिरबाण कहा जाता है। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है, जो कुबड़ में जो है वो वसा इसकी एक ऊर्जा स्रोत होती है। ऊंट के बच्चों की बात करें तो टोरडी, टोडिया, ये सभी इनके बच्चों को बोला जाता है। ऊंट का पहनावा की बात करें तो काठी पीठ पर, गोरबंद गर्दन पर, गोडिया टांगों पर, मोरखा मुख पर और परचनी पूंछ पर और मेलखुरी मेलखुरी गद्दी होती है। ऊंटों की प्रमुख नस्लें की बात करें तो बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी सिंधी, कच्छी, केसपाल, गुराहा, ये सभी ऊंटों की प्रमुख नस्लें मानी जाती है। अब बात करते हैं राज्य कवि हमारे सूर्यमल मिशन की। राजस्थान के राज्य कवि हैं, महान कवि हैं सूर्यमल मिशन का जन्म बूंदी जिले के हरना गांव में 19 अक्टूबर 1815 कार्तिक कृष्ण पक्ष 1872 को हुआ था और इनके पिता का नाम चंडीदान था तथा माता का नाम भवानीबाई था। उनके पिता अपने समय के प्रकांड विद्वान और प्रतिभावान कवि माने जाते हैं। बूंदी के तत्कालीन महाराजा विष्णु सिंह ने इनके पिता कविवर चंडीदान को एक गांव लाख पसाव व कवि राजा की उपाधि प्रदान की थी। बूंदी के राजा राम सिंह उनका बड़ा सम्मान करते थे और चंडीदान ने बल विग्रह, सार सागर एवं वंशावरण नामक अत्यंत महत्वपूर्ण जो 3 ग्रंथ थे वो उनके द्वारा लिखे गए थे। सूर्यमल के मिशन की जो मुख्य ग्रंथों की बात करें तो सूर्यमल मिशन ने वंश भास्कर, वीर सतसई, धातु रूपावली, बलदेव विलास या बलवंत विलास, रामन जाट, छंदोमुख, सती रासो, ये सभी सूर्यमल मिशन की प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो ये अलगोजा है जो टोंक का प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह। पशु है चिंकारा, राज्य पक्षी है गोडावन, राज्य पुष्प है रोहिड़ा, राज्य वृक्ष है खेजड़ी, राज्य गीत है केसरिया वालम, राज्य खेल है बास्केटबॉल, राज्य नृत्य है घूमर, राज्य पशुपाल जो श्रेणी में आता है वो है ऊंट, राज्य कवि है सूर्यमल मिशन और राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। राज्य जो खेल है वो रह गया था। राज्य खेल के अंदर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया और बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है और बास्केटबॉल जो अकादमी है वो जैसलमेर में स्थित है। महिला बास्केट जो अकादमी है वो जयपुर के अंदर स्थित है। तो ये था राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अंदर हमने राजस्थान के जितने भी प्रतीक चिन्ह थे उनको इस वीडियो में जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।